हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है सरस्वती ज्ञान संगम के इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री के पहले अध्याय को देखेंगे, जो कि बिहार बोर्ड का पहला अध्याय है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें यूरोप की, तो यूरोप एक महादेश है जिसे आप महाद्वीप भी कह सकते हैं, महाद्वीप। इस महाद्वीप में बहुत सारे यूरोप के देश आते हैं, जैसे कि इटली, जर्मनी, फ्रांस, बहुत सारे हैं। रूस भी इसी में आता है, क्योंकि रूस की राजधानी यूरोप में पड़ती है, इसलिए रूस को भी यूरोप महादेश में माना जाता है। फ्रांस हो गया, इंग्लैंड, यही सारा। और बात करें राष्ट्रवाद की, तो देशभक्ति की जो भावना है यही क्या कहलाती है, तो राष्ट्रवाद। जैसे हम बिहारी, यूपी वाला, पंजाबी, ये सब छोड़ के जब ये कहें कि हम भारतीय हैं, इसका मतलब है कि हम अपने आसपास की विभिन्नताओं को भूल करके अपने राष्ट्र के बारे में सोच रहे हैं कि वी आर इंडियंस। इसका मतलब क्या है कि हम लोग अब देशभक्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोगों के अंदर क्या आ गया है, राष्ट्रवाद। इस राष्ट्रवाद को लाने में यूरोप के एक देश जिसका नाम है फ्रांस, इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। राष्ट्रवाद का मतलब आपने समझा कि जो देशभक्ति की भावना है वही क्या है, राष्ट्रवाद है। अब आखिर क्या इंसिडेंट हुआ कि किसी देश के अंदर लोगों के मन में अपने देश के प्रति सोचने का विचार आया, यानी राष्ट्रवाद आया। तो सन 1789 ईस्वी की बात है। फ्रांस में एक राजा हुआ करता था, उसका नाम था लुई 16वां। इसकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतुआनेत से हुई। मेरी अंतुआनेत काफ़ी खर्चीली किस्म की औरत थी और लुई 16वां भी इसके प्रभाव में था। ऐसा हुआ कि इन दोनों ने मिलकर इतना ज़्यादा फ्रांस की स्थिति को ख़राब कर दिया कि वहाँ गरीबी, बेरोज़गारी, भुखमरी जैसी स्थिति आ गई। सबसे बड़ी बात यह है कि लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस में विशेष अधिकार कानून था। विशेष अधिकार कानून था। अब ये कानून क्या होता है, तो फ्रांस की जो जनता थी वो 3 वर्ग में डिवाइडेड थी। पहला वर्ग था पादरी, दूसरा कुलीन और तीसरा था सर्वसाधारण। बात करें पादरी वर्ग की, तो वहाँ पे जो ईसाई धर्म चलता है, ईसाई धर्म के जो गुरु होते हैं उसे चर्च या पादरी कहा जाता है। दूसरा वर्ग कुलीनों का है, इसमें बड़े बड़े व्यापारी आते थे, बिजनेसमैन। और तीसरा जो सर्वसाधारण है, इसमें साधारण लोग ही आते थे, जैसे टीचर, नॉर्मल टीचर, या फिर गरीब, किसान, मजदूर, ये सब किस में आते थे, सर्वसाधारण। अब ये विशेषाधिकार कानून जो लुई 16वां वहाँ पे लगा के रखा था, इसका मतलब क्या था कि जो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग है, इसको विशेष अधिकार है, ये दोनों टैक्स नहीं देगा। टैक्स कौन देगा, तो सिर्फ सर्वसाधारण। अब एक तो ऐसे ही बेचारे की स्थिति खराब, गरीब हैं, ऊपर से इन्हीं को टैक्स देना है। कहाँ पे, तो फ्रांस में। इस तरह का कानून कौन लगाया था, लुई 16वां लगाया था। और साथ ही ये जो पादरी है, पादरी भी सर्वसाधारण से एक टैक्स लेता था। उस टैक्स का नाम था टाइथ। टाइथ एक धार्मिक कर है जो पादरियों के द्वारा सर्वसाधारण वर्ग से लिया जाता था। तो इस तरह से फ्रांस की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई और वहाँ के लोगों ने 1789 ईस्वी में क्या कर दिया, ये सोचने लगा कि इस तरह का राजा हमारे पूरे देश को बर्बाद कर देगा। और तब जाकर इसी क्रांति की देन थी कि वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ के लोगों में अपने देश के प्रति सोचने का एक भावना जागृत हुआ, या फिर हम कहें कि राष्ट्रवाद की भावना का उद्भव हुआ। तो इसी के साथ हमारा ट्रायल वीडियो ख़त्म होता है।